बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, छात्र एवं छात्राएं, स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन की एक नई पेशकश जो आज से शुरू होने जा रही है, यह है उर्दू लर्निंग कोर्स। मकसद सिर्फ ये है कि हम उर्दू ज़बान से आपको वाकिफ कराएं, उर्दू ज़बान लिखना और पढ़ना आपको सिखाएं। आज उसका ये पहला एपिसोड है। आज का जो एपिसोड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम उर्दू ज़बान के बारे में हम आपको बताएंगे, उर्दू ज़बान का हम तारुफ करवाएंगे और उसके बाद हम आपको शुरू से लेके आखिर तक हम इतनी कोशिश करेंगे कि आप उर्दू में लिख सकें, उर्दू पढ़ सकें, उर्दू बोल सकें। सबसे पहले कि आखिर उर्दू सीखना क्यों ज़रूरी है या हम उर्दू क्यों सीखें, इसका जवाब तो ये हो सकता है कि आप जो फील्ड अपने कैरियर के लिए चुनना चाहते हैं उसका ताल्लुक उर्दू ज़बान से है। आप मीडिया में जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि मीडिया में ज़्यादातर उर्दू का चलन आम है। आप किसी ऐसी जगह पर काम करना चाहते हैं जहां पर उर्दू को कंपलसरी करार दिया गया हो। आप ये भी जानते होंगे कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसने ये शर्त रखी है कि वहां पर अगर आपको तालीम हासिल करना है तो ज़बानों को छोड़ करके जितने भी कोर्सेज हैं वो तमाम के तमाम उर्दू मीडियम में है। उसकी शर्त यह है कि आपको कम से कम हाई स्कूल या इंटर में उर्दू का रहना ज़रूरी है। आपने ये भी देखा होगा कि गुज़िश्ता 1.5 साल पहले तेलंगाना के अंदर 66 उर्दू ट्रांसलेटर की पोस्ट फिल की गई। वहां पर भी आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको उर्दू ज़बान आती है। बहुत सारी जगहों पर आप जब फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं वहां पे एक शर्त होती है कि उर्दू का जानना ज़रूरी है। या आप अखबारों में काम करना चाहते हैं तो आपको उर्दू का जानना ज़रूरी है। अगर आप उर्दू अखबारों में जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने नीट का एग्ज़ाम लिखा, एमसेट का एग्ज़ाम लिखा, किसी वजह से आपका दाखिला एमबीबीएस में नहीं हो सका, उस सिचुएशन में आपके लिए उस वक्त रास्ते खुल जाते हैं जब आपके पास उर्दू ज़बान एक सब्जेक्ट हो। आप बीयूएमएस कर सकते हैं, यूनानी की जो मेडिसिन है उसमें आप जाकर के दाखिला ले सकते हैं, क्योंकि यूनानी एक बड़ा ही कदीम मेडिकल का एक पेशा रहा है। बहुत सारी किताबें उसमें उर्दू में हैं, इसलिए उर्दू का जानना ज़रूरी है। जो लोग बीयूएमएस की तालीम हासिल करते हैं उन्हें उर्दू ज़बान में लिखी गई बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। इसी तरह से अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपको उर्दू आनी चाहिए। वजह यह है कि कदीम ज़माने में जो दस्तावेज़ात होते थे या जो फरमान हुआ करते थे, जो निज़ाम के हवाले से, बादशाहों के हवाले से, या कदीम जो दस्तावेज़ात हैं वो तमाम के तमाम उर्दू में रहते हैं, तो आपको उसका जानना ज़रूरी है, इसका इल्म होना ज़रूरी है। इसीलिए हमने कोशिश की
بہت ساری ڈیمانڈ تھی، بہت ساری مانگ تھی کہ ہم اردو کو کس طرح سے سیکھیں. بہت سارے پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس یوٹیوب چینل پر واد دکن کے حوالے سے ہم آپ کو اردو زبان سکھائیں، جس کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، تعارفی ایپیسوڈ ہے. میں نے بتایا کہ ہم اردو کو کیوں پڑھیں، اس کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے. رہا سوال اردو زبان ہے کیا، کہاں پیدا ہوئی، اس کا وجود کیا ہے. ایک ایسا طبقہ ہے جو اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان سے قرار دیتا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اردو زبان خالص ہندوستانی زبان ہے. ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پھلی بڑھی، اس کے بعد اس نے ہجرت کی اور آج دنیا کے مختلف ممالک میں اردو کے جاننے والے لوگ، اردو پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. اردو زبان کے لفظی معنی، لغوی معنی لشکر کے ہیں، کیونکہ اس زبان کا جو وجود ہوا وہ ہندو اور مسلم دونوں کے ملنے سے ہوا، دو تہذیبوں کے ملنے سے ہوا. یہ زبان ایسی ہے جس میں انگریزی، سنسکرت، فارسی، عربی مختلف زبانوں کا میل ہے. مختلف زبانوں کے ملنے سے یہ زبان وجود میں آئی ہے. اس کے اندر بڑی شیرینی ہے، بڑی لطافت ہے، بڑی چاشنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی آسانی کے ساتھ غزلیں وجود میں آ جاتی ہیں، اور اس کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ ہم خود بخود اس کی طرف راغب ہوتے جاتے ہیں، کھنچتے چلے جاتے ہیں. ہمیں اردو زبان آتی بھی ہے تب بھی، نہیں بھی آتی ہے تب بھی، ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ ہمارے اندر شوق ہوتا ہے. خود انسان اس کے ساتھ ساتھ گنگنانا شروع کرتا ہے. تو جو اس زبان کو جانتا ہے وہ بھی، اور جو نہیں جانتا ہے وہ بھی اردو زبان کا قائل ہے، اردو زبان کی چاشنی کا قائل ہے، اردو زبان کی لطافت کا قائل ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے مہذب زبان میں بات کی جائے، مہذب زبان میں گفتگو کی جائے تو وہ اردو زبان ہے. کسی پر اپنا امپریشن ڈالنا ہو، اپنی اہمیت جتانی ہو تو انگریزی میں بات کی جائے، اور کسی کی ایسی تیسی کرنی ہو تو ہندی میں بات کی جائے. بہرحال اردو ہندوستان کی زبان ہے جو دہلی اور دہلی کے قریب میں کھڑی بولی سے پیدا ہوئی. دھیرے دھیرے دلی سے نکل کر دکن سے پھر دہلی، اور دہلی سے لکھنؤ، اور اس طرح سے ہندوستان کے مختلف گوشوں میں یہ زبان پھیل گئی. ہم تاریخ کی کتابیں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس زبان کا فروغ کیسے ہوا. ہم اس تمہید میں نہیں جانا چاہتے. جتنے بھی لوگ جڑ رہے ہیں، جتنے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کا اپنے اس ایپیسوڈ میں استقبال کرتے ہیں. ہم حروف کی پہچان کروائیں گے، ڈیلی ایک لیسن شروع کریں گے. اس کے بعد کچھ ایسے الفاظ معنی دیں گے تاکہ ہم جو تحریریں ہیں اس کو اگر ہم پڑھیں تو سمجھ سکیں، اور آخر میں ہم کچھ مشق دیں گے، اس کو آپ کو مکمل کرنا ہے. تو اس طرح سے ہمیں لکھنا پڑھنا دونوں آ جائے گا. ہم
इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि हम उर्दू बोलने वालों से मिलें, ताकि हमारी बोलने की जो कैफियत है वो कवी हो और हम अच्छी उर्दू बोल सकें। इंशाल्लाह मैं इस उम्मीद के साथ कि हम आपको उर्दू सिखा के रहेंगे। ऐसे लोग जो उर्दू सीखना चाहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हमारे इस YouTube चैनल पर वादे दकन को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो उन्हें वक्त पर मौके पर मिलती रहे और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और भी जो बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप कमेंट करें ताकि मैं आपको उसके जवाबात दे सकूं। हमने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप वहां भी कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। पूरी तरह से ये कोर्स फ्री है, सिर्फ देखना जरूरी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी लोग हमारे इस वीडियो से फायदा उठाएंगे, सबसे पहली शर्त यह है कि पूरी वीडियो मुकम्मल देखें। हमारी ये आदत होती है कि सिर्फ हम नोटिफिकेशन आया, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए मैंने उसे खोला और हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं सकते। दूसरी चीज़, आप कमेंट करें ताकि हम जान सकें कि आपको दिक्कतें क्या आ रही हैं, आपको मसले क्या आ रहे हैं, आपके मसाइल क्या हैं। क्योंकि जब तक हम आपको जानेंगे नहीं, हम आपके मेयार पर हम आपके मेयार पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर सकते। हमें आपको समझना होगा, इसलिए बिना किसी झिझक के आप सवाल करें। मैं समझता हूं कि ये तारुफी वीडियो था। कल से हम लेसन शुरू करेंगे, इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं। जितना कुछ कहा जा रहा है उस पर अमल करें, वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपके हर परेशानी के साथ हैं, आपके हर मसाइल के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।